I would hear the silence of your love. Your voice speaks loud and clear. The constant chatter ceases. It's only you I hear. I find comfort in your presence and strength in what you say. 'Cause whatever path I choose to take, it's you who leads the way. In the silence, in the silence, in the silence. Om Shanti, Sister Janti. Om Shanti, Sister Janti. Can you hear me? Very soft, very faintly. Well, I just descended from subtle regions. So anyway, Yes, can you hear me now? Can. Thank you. Yes. Okay. So yeah, I missed you. It was great. Thank you for giving your time from there. I'd just like to start with a poem from Rumi, which is about love and love between I and God, God and I. Some call you love. I call you the king of love. You are beyond all imaginings, taking me places I can't even dream of. You're taking me places I can't even dream of. Oh, ruler of my heart, wherever you go, don't go without me. And anyway, I want to take up the aspect of having this blood of remembrance run through your veins later, but I thought, yeah, it's a lovely quote. Thank you, Sister Jansi. Om Shanti. Thank you, Arunaben. And yes, it's lovely to be joining you from Shantivan, Madhuban. And they're in the preparations for the big annual meeting that's going to happen tomorrow. And the agenda is going to be finalized just tonight. So there seems to be a rhythm in India. The things happen at the end. I remember once we'd asked Adi Kumarka about this. How come things happen at the last minute? And she said, well, you know, Shiv Baba also only comes at the last minute of Kali Yuga. And so everything in Sangam Yuga continues with that pattern of सब कुछ अंत घड़ी में ही होता है। तो ये बहुत मीठा जवाब दादी ने दिया था। कल की मुरली प्यार की मुरली थी। बाबा को खास जो पहली बारी मधुबन आए थे उन्हों के बहुत होना था, तो बाबा ने कहा था उन्हों को क्या मधुबन खींच के ले आते हैं, जो कहते हैं मेरा बाबा। बाबा भी कहते हैं हाँ आप मेरे हो, हम आपके हैं। बाबा ने बताया था कि
वो पहचान जो मिलती है, जो बाबा को मिले नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हों को ये महसूस होता है कि हम मिले हुए हैं। पिछले कब की यादें उभर आती है, तो उसमें दिल से निकलते हैं, हाँ बाबा मैं आपकी हूँ। तो बाबा के साथ ये प्यार का संबंध है, और याद, प्यार की याद, उसमें शक्ति समाई हुई है। जब हम भूल जाते हैं तो कमजोरी होती है, व्यर्थ होता है। बाबा ने कहा हर संकल्प में शक्ति समाई हुई हो, हर बोल, हर कर्म में वो शक्ति समाई हुई हो जो बाबा की तरफ से हमको मिलती है। तो यह भी आवश्यकता है बहुत बहुत शक्तिशाली बनने का। बाबा ने कहा हमारे नस नस में जो खून बहता है वो भी इतना प्यार से भरा हुआ हो, जो और कहीं पर भी जाए नहीं, सिर्फ बाबा की याद में समाया हुआ हो। बाबा ने कहा जो दिल से प्यार आता है और जो समझ से प्यार आता है, जो दिमाग से आता है। दिल से जो प्यार होता हो तो वो स्वाभाविक होता है और सदा होता है, कभी अटूट प्यार होता है। और दिल से प्यार होता है तो सब कुछ सहज अनुभव होता है। जो भी हम अनुभव करते हैं बहुत नेचुरल होता है। अगर दिल का प्यार है समझ के आधार से, ज्ञान के आधार से, तो कभी याद होती है, कभी भूल जाते हैं। जब दिमाग का प्यार होता है तो सदैव नहीं होता है, कभी प्यार होता है, कभी याद होती है। तो कभी कभी ये रास्ता ही कठिन होता है, ऐसे लगता है कि हम उस पर चल नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा अपने प्यार की क्वालिटी क्या है। अगर आप कहते हैं मेरा बाबा दिल से प्यार से, जितना आप मेरा बाबा कहेंगे उतना ही भक्ति मार्ग में आपके भगत भी कहेंगे मेरे इष्ट देव। कभी हमें हमारी पूजा करेंगे, कभी नहीं करेंगे। मैं नहीं समझ सकती कौन कौन इतना दूर तक सोच रहे हैं कि द्वापर युग में क्या होगा, लेकिन न सिर्फ 21 जन्म के लिए, लेकिन उससे भी आगे। क्या मैं अपने को चेक कर सकती हूँ कि मेरे प्यार की क्वालिटी क्या है। अगर मेरा दिल का प्यार नहीं है अभी तो कोई हर्जा नहीं, क्योंकि अभी भी मैं प्रयोग कर सकती हूँ, एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ। जो बाबा कहते हैं तो सिर्फ ज्ञान के आधार से नहीं है कि माँ बाप है, टीचर है, हमारा गुरु है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, लेकिन वो स्मृति में लाओ कि बाबा सचमुच मेरा साजन है, मेरा माता पिता है, कि बाबा मेरा बच्चा है। मैं ऐसे नहीं कह सकती मैं तो सब कुछ दिमाग से करती हूँ, तो दिमाग से ही मैं बाबा के साथ संबंध जोड़ करके रखती हूँ। तो दिल से कैसे जुड़ के रहूं? सब कुछ संभव है। स्थूल रीति से दिल और दिमाग कुछ इंच ही दूरी है, लेकिन बहुत बहुत दूर होता है समझ के आधार से, शक्ति के आधार से। तो क्या मैं ये दूरी को खत्म कर सकती हूँ और दिल से ही सब कुछ अनुभव करूं? और बाबा ने कहा
अगर आपको वो अनुभव है तो आपको लगेगा कि बाबा के रक्षा का हाथ आपके सिर पर होता है। जब बाबा ने कहा कि भगवान का वरदान का हाथ अपने सिर पर अनुभव करो, तो मैंने अनुभव किया कि ये श्रीमत का हाथ है। अगर हर घड़ी मेरे मन में, दिल में, दिमाग में बाबा की श्रीमत है, तो बाबा का प्यार मुझे हर समय सुरक्षित रखेगा। तो न सिर्फ बाहर की रीति से, लेकिन माया की दृष्टि से भी हमें बचा कर के रखेंगे। फिर बाबा ने ये भी बताया, बाबा हर घड़ी हमें देते रहते हैं। हर आत्मा भगवान की संतान है। ऐसा नहीं कि जो उनके सामने बैठे हैं वही उनके बच्चे हैं, लेकिन सारा विश्व की आत्माएं एक परिवार है। तो जैसे बच्चा कहता है कि मैं बाबा की हूँ, और बाबा का जवाब भी महसूस करता है कि बाबा भी मेरा है, मैं बाबा की हूँ, तो उस समय से बच्चे को सर्व प्राप्ति के ऊपर अधिकार प्राप्त होता है। तो बाबा से हमें संपूर्ण वर्षा मिलता है, लेकिन इसमें नंबरवार क्यों हो जाते हैं? बाबा देने में तो थकता नहीं है, लेकिन बच्चे लेने में थक जाते हैं। और जो बाबा दे रहे हैं वो हम नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हम उसको यूज नहीं करते हैं। बाबा ने जो दिया है उसको हम यूज नहीं करते हैं। जैसे कि मुझे अगर शांति चाहिए, मैं बाबा से प्यार करती हूँ, और मैं बाबा का कहूँ, मैं चाहती हूँ मेरा मन बिल्कुल शांत हो जाए। तो मैं वो वर्षा महसूस करूं कि बाबा की तरफ से मुझे ये वर्षा मिला है और दूसरी आत्माओं को मैं दे रही हूँ। लेकिन जब भी मैं कहूँ मुझे शांति चाहिए, और मैं लेती हूँ और मैं अपने अंदर लॉक करके रखती हूँ, दूसरों को नहीं देती हूँ, उसको यूज नहीं करती हूँ, तो मैं आगे नहीं बढ़ सकेंगी, तो उसमें मैं अटक जाएंगी। लेकिन जब भी हम यूज करते हैं जो बाबा से प्राप्त हुआ है अपने प्रैक्टिकल जीवन में, और शांत रह सकती हूँ, अहिंसक रह सकती हूँ, तो दूसरों को देने से मेरी शांति बढ़ती है। मुझे दूसरों को करके दिखाना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ कहने से ही सिखाओ, लेकिन जो बाबा मेरे से चाहते हैं, जो मैं लेती हूँ वो दूसरों को दूं। बाबा ने कहा अपने लिए यूज करो, दूसरों के लिए भी यूज करो। अगर कोई कुछ परेशानी करता है और सब देख रहे हैं, तो उस समय क्या मैं शांत पूर्वक रह सकती हूँ? ज्यादातर जब ऐसे टक्कर होती है दो के बीच में, तो उस समय कोई भी किसी से मदद नहीं मांगते हैं। मैं सिर्फ साक्षी बन करके देखूं, लेकिन दोनों साइड के लिए मैं अपनी शुभ भावना रखूं। कोई भी प्रकार से मैं अपने को परेशान नहीं करती हूँ, लेकिन अपने शांति के वाइब्रेशंस देते चलूं, ताकि दोनों व्यक्ति शांत हो जाए।
वो कभी ये स्वीकार नहीं करेंगे कि हमने शांति के वाइब्रेशन दिए हैं तब वो शांत हो गए। लेकिन मैं भगवान की संतान होने के कारण ऐसे वातावरण में ऐसे शांति की वाइब्रेशंस दूं, ऐसी सेवा करूं। I need to be able to take the treasures, but also use मैं them in my life for myself. ये ट्रेजर्स with which to be able to अपने serve लिए others. लूं और दूसरों की सेवा के लिए भी उसको यूज करूं। Part of Baba's teaching. तो ये बाबा हमें बहुत ही You also know that इम्पोर्टेंट लेसन हमें सिखा रहे हैं। you know that on the physical level, if you give, then what happens is that स्थूल रीति से देने से whatever was your stock is reduced. जो हमारा स्टॉक होता है वो खत्म हो जाता है। I'm not sure where this wonderful sound effect is coming from, but I'm sure it'll become silent. It's become silent. Thank you. So the usual system, whatever I have, if I जो मेरे पास है दूसरों को देती हूँ, it's going to mean that a little of my stock is reduced. मेरा थोड़ा खत्म हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक रीति से जितना मैं देती चली हूँ, जो खजाने मैंने बाबा से ली प्राप्त किए हैं, तो मेरा खजाना बढ़ता जाता है। And then Baba speaking to the new ones about the hand. बाबा नए बच्चों के साथ बात कर रहे थे कि बाबा का हाथ उनों के ऊपर है, रक्षा का हाथ है, सेफ्टी। फिर बाबा टीचर से बात कर रहे थे और टीचर्स को याद करा रहे थे अपने भाग्य के। बाबा ने कहा आप वर्ल्ड स्टेज पर हीरो एक्टर्स हो, तो जहाँ पर भी आप निमित्त हो, आप दूसरों को रास्ता दिखाते हो, दूसरे लोग आपको देख रहे हैं, तो आप सेवादारी हो और आपके एग्जाम्पल से वो लोग प्रेरणा लेते हैं। आप विश्व स्टेज पर हो और सब आपको देख रहे हैं, तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना है अपने ऊपर। तो रिटर्न में बाबा हमें बहुत ही ब्लेसिंग्स देते हैं। जिन्हों की सेवा करते हैं, बाबा की तरफ से रोज अमृत वेले हमें वरदान मिलते हैं। जो भी मैं करती हूँ, मैं स्टेज पर हूँ और सब मुझे देख रहे हैं। सेंटर पर आप रहते हो तो आप समझ सकते हो ये कितनी सत्य बात है। मधुबन में एक बारी तो एक बारी एक ने कहा मैं एक मछली हूँ गोल्ड फिश बोल में, तो मुझे सब देख रहे हैं, तो मैं समझ सकती हूँ वो फीलिंग कैसी है। जहाँ पर भी जाते हैं सब मुझे देखते हैं, क्योंकि आसपास सब लोग होते हैं। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो बहुत टेंशन होगा, लेकिन बाबा कहेंगे कि आपका बहुत ही ब्यूटीफुल रोल है, सुंदर रोल है। हीरो एक्टर स्टेज पर हो आप, और हीरा माना डायमंड, तो आप तो वो हीरो जो हीरा बनने वाले हो। आपको ये भाग्य मिला है कि हम हीरा बनेंगे। 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, जितना भाग्य बनाने चाहो बना सकते हो। बाबा की तरफ से बहुत ही सुंदर संदेश था टीचर्स के प्रति। फिर बाबा अलग अलग ग्रुप से बात कर रहे थे। बाबा के बहुत सारे बच्चे सब जगह से आए हुए थे। तो बाबा पहले पूछ रहे थे आप बाबा से प्यार करते हो और परिवार से भी प्यार है। परिवार का यादगार है वो माला।
तो बाबा जो जवेरी था तो बाबा को सारी माला की बातें तो मालूम थी। दो दाने भी थोड़ा अलग अलग होते हैं, थोड़ी जगह होती है, तो वो माला ठीक नहीं लगती है। ऐसी माला कोई खरीद देंगे नहीं। जितने दाने दाने एकदम नजदीक होते हैं, दाने से दाना मिले हुए हैं। तो परिवार से योग नहीं लगाना है, लेकिन परिवार से नजदीक रहना है, ताकि वो समीपता के कारण जो प्यार के धागे में सब पिरोए हुए हैं, बाबा ये देखना चाहते हैं कि हम प्यार के धागे में सब पिरोए हुए एकदम नजदीक रहे। बाबा कहेंगे तुम तो मेरी संतान हो और इतने बड़े परिवार की बाती हो। हर एक की विशेषता को देखो, हर एक की अच्छाई को देखो, हर एक नंबरवार है। भगवान कहेंगे कि ये अच्छा है, हम भी कहेंगे ये ठीक है। जो माला के दाने हैं बिल्कुल नजदीक होते हैं। सारे दाने भी एक समान होने चाहिए। एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, तो भी वो अब अलग करना पड़ता है। अगर हमारी आंख इतनी तेज है तो हम देख सकते हैं कि दाना बिल्कुल एक समान हो, कोई भी प्रकार की डिपेंडेंसी न हो, कोई भी मिक्सचर ना हो, सच्चे प्यार की और थोड़ा मिक्सचर प्यार वाला। लेकिन हमारी शान हो कि हम खुद में विश्वास है, बाप में विश्वास है। तो ये हमारी शान में रहने से हम दाने से बहुत नजदीक आ सकते हैं। हर एक की क्वालिटी, हर एक के गुण को हम परख सकते हैं। फिर बाबा ने हमें याद दिलाया जो दूर देश से आते कितने भाग्यवान है। जैसे ही बाबा के पास आते हैं, उन दिनों में सब जगह सेंटर्स खोल रहे थे। तो बाबा ने कहा जैसे ही आप आते हो, आप सेवा स्थल पर आ जाते हो। नए देश में नया सेंटर खुलता है। तो समय ऐसे नहीं कहो कि हम बहुत बिजी हो गए हैं, लेकिन ये समझो कि हमारा तो भाग्य है। सिर्फ इतना याद करो कि संगम युग पर हर समय हमारा बहुत ही वैल्यूएबल है। हमें अपनी स्थिति के बारे में सोचना है, सेवा के बारे में सोचना है। जो भी सारी सेवा की जिम्मेवारी होती है उन सब के बारे में सोचना है, लेकिन कोई हर्जा नहीं। जितना हम बिजी रहते हैं उतना हम सीधा चल पाते हैं। जो भी हमारे पास है बाबा को समर्पण किया हुआ है। हमारा जो भी पैसा है वो हमारा भाग्य बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सेंटर को चलाने में मदद करते हैं। तन मन धन, याद करो कि ये सब चीजें बाबा के लिए है और दूसरों की सेवा के लिए है। तो बहुत ही सुंदर मुरली बाबा की तरफ से। और बाबा ने एक दूसरे ग्रुप को बताया।
the further questions. And that is the whole subject of the subtle region. सूक्ष्म वतन का सब्जेक्ट और 3 Interpretation that Mama just अव्यक्त रूप का was very lovely. बाबा ने जो Only is it that God comes बताया था, slowly doing what he needs to do. ऐसा नहीं कि भगवान आते हैं और धीरे धीरे सब करते हैं, लेकिन Brahma, Vishnu, and जैसे ही भगवान नीचे आते हैं उनके साथ ब्रह्मा विष्णु शंकर भी आते हैं। ये सूक्ष्म देवताएं हैं they're very different to the Brahma of the physical dimension. जो the स्थूल father of the people, वतन में role to play here. ब्रह्मा है, उनसे बिल्कुल अलग है अव्यक्त वतन का ब्रह्मा। ट्रांस मैसेंजर्स उस सूक्ष्म ब्रह्मा को देख सकते थे। And so I'm here, but there's a subtle form, my own angelic form. मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मेरा सूक्ष्म रूप भी सूक्ष्म वतन में है। जैसे मैं उसको स्थूल रीति से देख विचार करती हूँ, व्यक्त बुद्धि से विचार करती हूँ, तो इसमें मैं समझ नहीं पाएंगी। मेरा सूक्ष्म रूप भी जरूर वहाँ सूक्ष्म वतन में है। तो बाबा ट्रांस मैसेंजर्स को पूछते थे इसमें और उसमें अंतर क्या है, और वो आकर के बताते थे कि बाबा को ये इच्छा थी दोनों के अंतर को जानने की, ताकि वो संपूर्ण बन सके। यहाँ पर हमारे साथ प्रजापिता है, लेकिन वो अभी सूक्ष्म वतन में जाकर के फरिश्ते का रूप, फरिश्ते का पार्ट बजा रहे हैं, जो हम सबको मदद कर रहे हैं। तीनों रूप से साथ में मदद कर रहे हैं। जब 3 बच्चे 3 बच्चे जुड़वा बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वो कहते हैं कौन बड़ा है, 5 मिनट एक पहला आता है, लेकिन ये तो तीनों ही एक साथ में ही आते हैं। भगवान आते हैं और तीनों को साथ में ले आते हैं, और आकर के तुरंत ही ये सेवा का रोल भी शुरू हो जाते हैं। तो फिर बाबा उस समय ये नई दुनिया का दृश्य हमें दिखा सकते हैं। विष्णु का भी साक्षात्कार कराते हैं, चतुर्भुज का, जो स्थापना पालन करने वाला पालनहार है। और फिर शंकर का भी दृश्य दिखाते हैं कि इनके द्वारा विनाश होने वाला है। नई आत्माएं आती ऊपर से नीचे आती है, और उन्हों का पाठ कैसे खुलता जाता है और कैसे नई दुनिया शुरू होती है। पुरानी दुनिया का खत्म और नई दुनिया की शुरुआत। तो बाबा हमें वो शुरुआत से ही बाबा हमें वो बता रहे थे। और बाबा ने कहा ये आपके लिए भी इतना ही लागू है जितना ब्रह्मा बाबा के। आप भी ऐसे ही समान बनो जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर है। प्यार की मुरली थी, दिल का स्नेह और दिमाग का स्नेह। ये तो सिर्फ कहने मात्र होता है। तो हमारा प्यार किस तरह का है? Thank you, gentlemen. Always this eternal question, the subtle regions. I'd like to take up this aspect of the closeness in the beads. So what exactly does Baba mean when he says close? I understand that he means there has to be harmony, but anything else? What does Baba mean by close?
And बाबा also, जब कहते हैं दाना दाने से समीप हो, तो उसका मतलब क्या? family and we meet, हम इतना बड़ा परिवार है literally close to everyone. We और are हम हर एक के साथ तो members इतना of समीप family नहीं है ना। in other parts of the world. सारे विश्व में परिवार की आत्माएं हैं Baba doesn't want us to get attached. और बाबा ये नहीं चाहते हैं कि हम किसी के साथ मुंह में फंस जाइए। And it's a perfect example because अगर आप दादियों के बारे में देखो, and what you would see within them was a very similar way of looking at a situation. परिस्थिति को देखते थे, was very similar. Their responses would be very similar. उनका जवाब भी हर Way बात of में, thinking and the way of solving a situation was very, very close. It was very similar. You wouldn't get a different answer from जिस तरह से Moini and a different answer from Dadi दीदी Prasad. दादी या कोई भी बात का हल करते थे, दोनों समान थे क्योंकि दोनों के सोच की धारा सेम थी। Otherwise, if you look at the situation, अगर आप एक रीति से देखते हो और हम दूसरा सामने की रीति से देखते हैं know how to marry those two. और दोनों को हम साथ में नहीं ला सकते हैं, तो उसमें फिर कठिनाई पैदा होंगी। Didn't you दादी, see one side? They always saw both sides. And so लेकिन दादियाँ हमेशा दोनों तरह से देखते थे, flex with each other and adjust with each other. दोनों आपस में एडजस्ट करते थे, कुछ भी करना होता है, दोनों फ्लेक्सिबल होते थे What did Baba say? What did Baba do? और हमेशा सभी यही सोचते थे बाबा क्या कहते हैं, बाबा क्या करते थे। Then that became the guideline for तो them. इनके आधार से वो अपना जो भी परिस्थिति थी उसमें वो हल निकालते थे। I want to be like you in the sense of comparison, but they were saying, I want to be like Baba. ऐसे नहीं कि मुझे आप समान बनना है, लेकिन मुझे बाप समान बनना है, I want to be like Baba. बाप समान बनना है, बाबा जैसा बनना है, ताकि हमारी सोच धारा भी एक समान बन जाए। Were quite different. पर्सनालिटी संस्कार अलग अलग थे, लेकिन जो भी सिचुएशन में वो लोग जवाब देते थे, हल करते थे, वो समान होते थे। Alignment. Right, thank you, gentlemen. I think there's some delay. I don't know from where. The other thing was about relationships based on knowledge and relationships based on love. प्यार का संबंध और ज्ञान के आधार से संबंध। To understand Baba, बाबा को पहचानने के लिए ज्ञान चाहिए। moving from the understanding to the love. तो क्या उसमें कोई प्रोसेस है कि समझ से हम प्यार में आ जाइए? But there was no understanding. कई बार प्यार थे लेकिन समझ नहीं थी। In the love too. I think it's a question of which one comes first in terms of my own personality. मेरी पर्सनालिटी में पहले क्या आते हैं? The daddies. दादियों के बारे में देखेंगे तो ज्ञान बहुत कम था शुरुआत में, The attraction of the heart लेकिन दिल की आकर्षण थी, तीसरे नेत्र की पहचान थी, और जो दिल है वो तो आत्मा में है, और आत्मा ने परमात्मा को पहचान लिया और समझ गए कि मैं उनकी हूँ। तो ज्ञान तो बाद में आया। जहाँ भी देखो तू ही तू है, मैं आपके साथ बैठूं, आपसे आप बात करूं, तो सचमुच उन के लिए यही था कि बाबा के साथ ही सब कुछ करते थे। मैं ब्रह्मा बाबा को जानती थी, मुझे उनके लिए प्यार भी था, लेकिन मैं कुछ बात के लिए तैयार नहीं थी जब तक मैंने ज्ञान समझा, और जब ज्ञान समझा तो मैंने वो प्यार गहराई से अनुभव किया। इसलिए मैंने कहा कि अभी भी हम कहूँ कि मेरा दिमाग का प्यार है, तो अभी भी आप एक्सपेरिमेंट करो
और वो प्यार की स्थिति का अनुभव करो जो आप और बाप के बीच में है, और बाबा आपको सब कुछ देंगे जो आपको जरूरत है। शिव बाबा ज्योति बिंदु अकेले के बारे में सोचना बहुत कठिन लगेगा, लेकिन बाप दादा को दोनों साथ में आप अनुभव करेंगे तो वो प्यार बहुत सहज रीति से अनुभव कर सकेंगे। शिव बाबा आकर के सारी उनकी क्वालिटीज दिखाते हैं। सूक्ष्म वतन में भी बाप और दादा दोनों है, वो हमारा फ्रेंड है, हमारा साजन है, हमारा गुरु है। तो उनके द्वारा हम वो स्थिति के प्राप्त कर सकते हैं जहाँ आत्मा प्यार में समाई हुई है, और उससे आधार से हम ऊपर जा सकते हैं निराकारी स्थिति में, जहाँ सिर्फ मैं और बाबा शांत स्थिति का अनुभव और वो संपूर्णता की स्थिति का अनुभव जिसमें आत्मा में सब कुछ समाया हुआ है। प्यार के आधार से ही हम उस तीसरे लोक में जा सकते हैं जो शांति धाम हम कहते हैं, शांति की दुनिया में, लेकिन जब प्यार समाया हुआ है। Actually using it. So I thought that would be nice to clarify. How can people use their stock and न सिर्फ जमा करने का, लेकिन उसको यूज करना, सफल करना। कई बारी पहले जानना जरूरी कि मेरे पास स्टॉक क्या है। कई बारी हम अपनी विशेषता होती है लेकिन उस विशेषता से यूज नहीं करते, जैसे अपनी विशेषता को पहचानते भी नहीं है। तो कैसे परखे कि मेरे पास इतना स्टॉक है। मैंने शांति का एग्जाम्पल दिया, न सिर्फ मेरे लिए है कि लेकिन मेरे जीवन में, मेरे कर्म में ये दूसरों को दिखाई पड़ता है। एक बारी किसी ने मधुबन से वापस आए, दूसरे देश में जा रहे थे, तो लंदन बीच में आता है, तो हमारे पास आए थे, तो हमको पूछा था उनके साथ बात करने का मौका मिला, तो उनके कहा, तो बाबा ने कहा दूसरों को भी अपने समान बनाना। वो तो ऊंचा महान व्यक्ति था, तो मैंने कहा कि आप एक भाई हो, इतने सारे भाई ज्ञान में नहीं है, तो आप सोचो आपका कितने सारे भाई हैं। आप जो स्पोर्ट्स प्ले करते हो उसमें भी देखो, स्पोर्ट्स में टेंशन और स्ट्रेस उन को होता है, तो अपने समान बनाओ। तो आप एक बाप हो, आप एक पति हो, तो बाप के प्रति भी कितने चैलेंजेस होते हैं, उन्हों के साथ शेयर करो। जो भी मेरी परिस्थिति है, तो उनसे मैं अपने पास वो खींच करके जिस देश में हम रह रहे हैं, not just to meet my family, I'm going back to see if others are interested in ज्ञान and to start. जैसे दूसरे देश से आए थे तो कहा मैं वापस जा रही हूँ दूसरों को देने के लिए कि लोगों को इंटरेस्ट है या नहीं। तो ये तो बाहर की रीति से हमें सोचना है कि कैसे हम यूज कर सकते हैं जो बाबा से मिला है, लेकिन उसको आगे बढ़ाते हम देखें बाबा ने मुझे क्या दिया है।
जो शांति का अनुभव किया है, जो प्यार का अनुभव किया है, पवित्रता, सत्यता, तो लोगों को इसकी जरूरत है। तो मैं ऐसी जूल्स शेयर करूं औरों के साथ भी। मैंने जो प्राप्त किया है, मैं जो दे सकती हूँ, मेरी बुद्धि में बहुत अनुभव है, तो क्या मैं इसको सेवा में यूज कर सकती हूँ? मेरे पास धन है, तो इनसे भी मैं बहुत सेवा कर सकती हूँ। न सिर्फ मेरे सेंटर जहाँ पर आवश्यकता है, लेकिन मधुबन में भी कई छोटे छोटे सेंटर्स भी जो कोविड के बाद बहुत कठिनाई में है, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जो भी मेरे पास है, न सिर्फ स्थूल रीति से, लेकिन आध्यात्मिकता के आधार से भी उसको मैं सफल करते जाऊं। Yes, lovely. Thank you, gentlemen. And I must admit that I have very often used to feel like that fish in the fishbowl that you talked about. And I just want to take up this question of, it's fortune, but at the same time, you don't really realize how much fortune. And so what would be your हमें मालूम है कि हमारे पास भाग्य है, लेकिन कई बारी हम उसको पहचान नहीं सकते। लेकिन आजकल लोग सेंटर चलाना इतना पसंद नहीं करेंगे। तो आप छोटे वालों को कैसे इंस्पायर करेंगे? जिम्मेवारी उठाने के लिए कैसे उनको प्रेरणा करेंगे? Well, the first step is that I just love the gyan that Baba's given me, and it's made such a difference to me. बाबा ने मुझे जो ज्ञान दिया है, इसके कारण मेरे जीवन में बहुत ही परिवर्तन हुआ है। तो ज्ञान से बहुत ही फायदा हुआ है। तो उनके साथ मैं ज्ञान शेयर करूं, तो मुझे इससे बहुत मदद मिली। Talk to them about what is relevant for them, what is going to be useful for them. अभी उनके लिए क्या अच्छा है। पिछले जन्म की बातें नहीं करो, सत्य की बातें नहीं करो, कर्म की ने बात नहीं करो, लेकिन ये सब बातें बाद में आएंगी। आत्मा के बारे में बात करो, अपनी एनर्जी कैसे हम मन में यूज करें, अपने को कैसे ऊंचा उठाए, दूसरों को कैसे ऊंचा उठाए। आत्मा के ज्ञान के बारे में ही कितनी सारी बातें बाबा ने बताई है। लेकिन जब आप सेवा की बात, कोई टीचर या ऐसे बनने की बात नहीं है, लेकिन सेवा करने। Beautiful feeling when you see their faces light up. आप जब उनका चेहरा देखते हो कैसे चमकने लगता है। मैंने पहले ऐसे नहीं सोचा था। अचानक कुछ ट्यूबलाइट चमकती है, तो ऐसे सेवा करने का बहुत, और अगर ऐसा रिस्पांस नहीं मिलता है, कोई हर्जा नहीं। हर एक का अपना अपना ड्रामा में पार्ट है। अभी नहीं तो बाद में भी वो बाबा को याद करेंगे। मैं देखती हूँ कैसे ज्ञान शेयर करना भी बहुत अच्छा है।
follow the principles for 6 months, and then yes, you're welcome to come and help. कई कहते हैं मैं मंदिर में जाकर खाना बनाती थी तो मुझे यहाँ पे भी ऐसी सेवा करनी है, तो उनको प्यार से बोलो कि अभी 6 महीना यहाँ का प्रिंसिपल्स फॉलो करो, उसके बाद फिर आप यहाँ किचन में भंडारे में मदद कर सकते हो। उनकी क्या क्या कलाएं हैं वो देखो, बाबा के लिए क्या करना चाहते हैं वो देखो। सेवा जैसे उसमें रग रग में समाई हुई है, सेवा के बिना रह नहीं सकते हैं। Okay, so we'll take a few questions because Sister Jayanti has to leave early. So one of the questions is, Jayanti, that some senior teacher has given some class somewhere and they have said that Dadi Gulzar has not taken birth yet. So this person is asking, is it true or not? I take my guidance from Baba's direct statements. And the first one that किसी ने बोला कि दादी गुलजार ने दूसरा जन्म नहीं लिया है, तो मैं जो बाबा बोलते हैं उसके आधार से ही मैं समझती हूँ। बाबा ने शुरू में ये नहीं बताया था कि मम्मा ने दूसरा जन्म लिया है। 1965 में मम्मा ने शरीर छोड़ा और 1968 में बाबा ने बताया कि मम्मा ने दूसरा जन्म ले लिया है। बाबा ने कहा था कि मम्मा ने दूसरा जन्म ले लिया है। 13 दिन जब गुलजार दादी जब भोग ले जाती थी, कभी बाबा आते थे, बहुत ही डिटेल मैसेज वो आकर के सुनाती थी। दादी ने देखा कि ये घड़ी की सुइयां गोल गोल घूमती है और ऊपर से आत्माएं नीचे आ रही है, जो भी नीचे आई वो नीचे रह गई। संगम के समय पर एक आत्मा दिखाया कि एक आत्मा चक्कर से निकल करके और शिव बाबा के साथ बैठ गई। शिव बाबा ने कहा कि जो भी आत्माएं आती हैं, हर आत्मा नया जन्म लेती है, पुनर्जन्म लेती है, लेकिन एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा बाप समान बनती है और जो चक्कर से बाहर निकल करके वहां चक्कर से बाहर रह सकती है जब तक घर जाने का समय हो, और वो है ब्रह्मा की आत्मा। और इसलिए हम बाप दादा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को साथ में अनुभव कर सकते थे। 49 years तक she had to go to Bombay for her health, and then she never came back to Madhuban physically. हम गुलजार दादी का 50 साल मनाने चाह रहे थे, लेकिन फिर बॉम्बे जाने के बाद दादी वापस नहीं आई, तो इसलिए हमने दादी गुलजार को भी अपने लिए ऐसा कोई पंप नहीं चाहिए था। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा चक्कर से बाहर रहा और बाबा ने कहा कि ये एक ही आत्मा है जो शिव बाबा के साथ है।
घर जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। बाकी आप सब बच्चों को वो सहारा दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। So these are the two things that convince me completely that तो अब no matter how elevated the daddies कितनी भी श्रेष्ठ दादियाँ हो, दादी प्रकाश मणि ने भी, we heard Didi दीदी ने भी नया जन्म लिया, also had taken rebirth, Dada Vishwakishore rebirth, and so दादा विश्व किशोर, दादी जानकी, definitely some सभी ने नया जन्म ले लिया है। I'm just thinking about now here. If I just let my heart speak, then I'd say, oh, how can Daddy have taken another birth? Daddy Gulzar, so pure. How could she have taken another birth? अगर हम दिल से सोचे तो कहेंगे कि दादी गुलजार इतनी प्यार पवित्र थी, तो कैसे वो दूसरा जन्म ले सकती है। लेकिन जो बाबा ने समझाया है, तो ऐसे लगता है जैसे एडवांस पार्टी बहुत ही शक्तिशाली हो गए हैं, बहुत ही सेवा कर रही है। अभी सिर्फ हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। Yes, thank you, gentlemen. That was very clear. So I think everybody can share this message to others in case there's any doubt. So we will let you go, Sister Jenti. Thank you so much. Oh, And, thank you for being flexible. Good. Okay. Om Shanti. Enjoy the rest of your time together and we'll meet next week. ओम शांति। जयंती बहन को जल्दी जाना है, तो अभी आज जल्दी खत्म कर रहे हैं। extra meditation, and then usual sharing of Drishti afterwards. सृष्टि नाटक मंच पर करते